गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर फर्स्ट के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे आपके। फिल इन दी ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गए थे स्टूडेंट्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए थे। आज हम ट्रू एंड फॉल्स और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्टली वी सॉल्व ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, the area of a piece of a cardboard of irregular shape can be found by using a string and a scale। एक irregular कार्डबोर्ड है, उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम स्ट्रिंग और स्केल से निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर इज ट्रू। टू, सेकेंड स्टेटमेंट, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस हैज़ द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट डेंसिटी इन SI यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है सब्सटेंस की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एज इट डेंसिटी इज SI यूनिट, और इसकी वही यूनिट होती है जो डेंसिटी की होती है। तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स रॉन्ग है, तो इसका लिखेंगे हम फॉल्स। थर्ड, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी की तो कोई यूनिट ही नहीं होती और डेंसिटी की होती है kg/m³। तो राइट आंसर इसका होगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड, a substance which a relative density of less than 1 is lighter than water। वो सब्सटेंस जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होगी वो लाइटर होगा वाटर से। ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि वो वाटर के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्योंकि वाटर से उसकी डेंसिटी कैसी है, लेस। द ग्रेटर द मास ऑफ अ बॉडी द ग्रेटर इज इट्स वॉल्यूम। जिसका मास ग्रेटर होता है, मास ज़्यादा ग्रेटर होगा तो उसका वॉल्यूम भी ग्रेटर होगा। ये स्टेटमेंट भी बच्चों ट्रू है। फॉल्स है स्टूडेंट। मास ज़्यादा होगा, उसका वेट भी ज़्यादा होगा, वॉल्यूम सेम नहीं होगा। फिफ्थ है, द डेंसिटी ऑफ अ वाटर इज 100 kg/m³। ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। डेंसिटी वाटर की 1000 kg/m³ होती है। सिक्स है, आइस इज द लाइटर देन वाटर। आइस लाइट होता है वाटर से, ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर एनालॉमस फीचर्स होते हैं आइस वाटर के। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, वाटर पहले कूल होता है और फिर उसके बाद उसका वो आइस में चेंज हो जाता है। यही रीज़न है कि वाटर की जो ऊपर की सरफेस की लेयर है वो ही आइस में कन्वर्ट होती है और नीचे का वाटर जो होता है वो आइस में चेंज नहीं होता। तो ये लाइटर होता है वाटर से। इसका स्टेटमेंट ट्रू है। सेवन्थ, वेट इज़ अ फोर्स। वेट फोर्स है, इसके साथ ग्रेविटी भी इंक्लूड होती है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार और देख लीजिए बच्चों। द ग्रेटर द मास ऑफ अ बॉडी द ग्रेटर इट्स वॉल्यूम। अगर अब किसी बॉडी का मास अगर ज़्यादा है तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो इसका स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होगा स्टूडेंट्स, ट्रू ही होगा। क्योंकि मास और वॉल्यूम से उससे उसका वॉल्यूम शेप और साइज का होता है पर क्वांटिटी सेम होती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ट्रू। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ इर्रेगुलर शेप ऑन अ ग्राफ पेपर एंड एक्सप्लेन हाउ यू वुड कैलकुलेट इट्स एरिया। तो पेज नंबर 1 स्टूडेंट्स, एक्टिविटी ये फिगर 1.1 आपको ड्रॉ करना है इसके आंसर में। ये मेजरिंग द एरिया ऑफ इर्रेगुलर शेप। प्लेस अ पीस ऑफ पेपर और कार्डबोर्ड विद एन इर्रेगुलर शेप ऑन अ ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ इट्स आउटलाइन। टू फाइंड द एरिया enclosed by the outline, count the number of square inside it. You will find that some square lie partially inside the outline. Count a square only if half or more of it lie inside the outline. The total number of square multiplied by the area of each square give the area inside the outline। ये डायग्राम ये लाइन आपको नहीं लिखनी है। उसके बाद द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर विद इन द आउटलाइन इक्वल्स टू 10। द नंबर ऑफ स्क्वायर विद हाफ और मोर विद द आउटलाइन इक्वल्स टू 7। The total number of a square equals to 17. The area of each large square equals to 1 centimeter square. The area of irregular shape 17 into 1 centimeter square equals to 17 centimeter square। यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। ग्राफ पेपर आपको कटिंग करके उस पर ये शेप बनाकर आपका जो प्लेन वाला पेपर है उस पर आपको पेस्ट करना है और इसी तरह का डायग्राम बनाना है। ये फर्स्ट का आंसर है स्टूडेंट। सेकेंड क्वेश्चन है आप सेकेंड क्वेश्चन, हाउ वुड यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड। Page number 3 students, activity last, you will need a measuring cylinder
A small stone which can move easily inside the cylinder, some strings and water. Take some water in the cylinder. ये फिगर आपको नहीं लिखना है. The level of water on the scale marked on the wall of cylinder when it tie the string around the stone and lower it gently into the water till it's completely submerged. ये फिगर आपको नहीं लिखना है. Read the level of water again. The difference between the two reading gives the volume of stone. For ये आपको line for the case shown figure 1.5 आपको नहीं लिखना है. The initial reading equals to 20 ml and the final reading equals to 24 ml. The volume of the stone equals to 24 ml minus 20 ml equals to 4 ml. और ये डायग्राम स्टूडेंट्स आपको ड्रॉ करना है फिगर 1.5. मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ स्टोन. ये आंसर आपका लॉन्ग का 2 यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है डायग्राम तक. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ वुड यू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ क्यूब. यस स्टूडेंट्स, पेज नंबर 4 डेंसिटी वाला कॉलम, उसके लास्ट लाइन. द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी मेक इट इजी टू कंपेयर द हैवीनेस or lightness of different material. For example, we would express the common observation that iron is heavier than wood more accurately as the density of iron is greater than that of a wood. यहाँ तक आपको लिखना है wood तक. फिर उसके बाद ये लिखना है, ये लाइन नहीं लिखनी है आपको. Density is a physical quantity which with a magnitude that can be measured. Its SI unit is kilogram per cubic meter, written in symbol as kg per meter cube. Another unit of density that is common use is gram per meter cube. The relation between the two unit is 1000 kg per meter cube equals to 1 g per centimeter. यहाँ तक आपको आंसर लॉन्ग का आंसर 3rd है स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. पेज नंबर 8 स्टूडेंट्स, पॉइंट टू रिमेंबर का पेज नंबर 8 पर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपको लिखना है. डिफरेंशिएट आपको मैंने बता रखा है कि कैसे लिखना है. एक तरफ आपको रिलेटिव डेंसिटी लिखनी है और एक तरफ आपको डेंसिटी लिखनी है. तो डेंसिटी में आप लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 1000 kg पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 g पर cc. रिलेटिव डेंसिटी में आप लिखेंगे इधर की तरफ द रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द बॉडी टू दैट ऑफ वाटर. एज इट इज़ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज दैट इज डेंसिटी, इट हैज़ नो यूनिट. यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है, आंसर नंबर 4. योर क्वेश्चन आंसर इज completed students. In further video we study chemistry for 2nd chapter, so do your work, complete your homework. Thank you.